Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna School. Students, in this video we shall be discussing about the topic bacteria from microorganisms, chapter 2nd of 8th standard. So students, if we talk about bacteria, so it is believed that they are the first living things on the earth. मतलब अगर हमारे रहने से पहले भी अगर हम कई लाख या हज़ारों साल पहले की बात करें तो इस धरती पे कुछ नहीं था, उस टाइम पे सिर्फ बैक्टीरियाज होते थे. ठीक है, तो इनके टाइप्स और शेप की बात की जाए, शेप और स्ट्रक्चर की, तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी. कोकस और राउंड शेप. ठीक है, तो जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? कोकस होते हैं, उन्हें हम राउंड शेप भी कहते हैं. सो द बैक्टीरिया विच हैव अ स्फेरिकल शेप मतलब बॉल लाइक आर कॉल्ड कोकस. एंड एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस इसका एग्जाम्पल है. तो जो बैक्टीरिया राउंड शेप्ड होते हैं उनको कोकस कहते हैं, या स्फेरिकल आप कह सकते हो, और इसका एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस दिया हुआ है. ठीक है, अब बात करते हैं बैसिलियस की. बैसिलियस और रॉड शेप्ड. द बैक्टीरिया विच आर रॉड शेप्ड आर नोन एज बैसिलियस एंड दे कॉज सर्टेन डेंजरस डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायप्थेरिया एंड टेटनस. मतलब जो रॉड, ये जो बैसिलियस टाइप की जो कैटेगरी होती है बैक्टीरियाज़ की क्लास, इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरियाज़ आपको टेटनस या इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं, कॉलरा, टेटनस, इस टाइप की डिजीज़ से इन्फेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, और जो थर्ड टाइप होता है बैक्टीरिया का वो होता है स्पाइरलम और वाइब्रियो शेप्ड. ठीक है, स्पाइरलम और वाइब्रियो, उसमें क्या होता है, दीज बैक्टीरियाज आर कॉर्कस्क्रू शेप्ड और कॉमा शेप्ड. कॉमा शेप्ड मतलब इनका एक हेड होता है और उसी के साथ एक अटैच्ड एक टेल होती है. ठीक है, हेड और टेल का इनका सेगमेंट रहता है. तो इस टाइप की बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कॉर्कस्क्रू शेप्ड और कॉमा शेप्ड या स्पाइरलम और वाइब्रियो शेप. ये इनकी टेक्निकल टर्म्स हैं. ठीक है, जैसे राउंड शेप्ड वाले का कोकस था, रॉड शेप्ड वाले का बैसिलियस था, और वाइब्रियो शेप्ड का स्पाइरलम है. ये कॉर्कस्क्रू शेप्ड जो होते हैं, तो इनसे हमें क्या हो सकता है? कॉलरा जैसी डिजीज़ हो सकती है. ओके, अब हम बात करते हैं, अब सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं. कुछ बहुत सही बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनसे हमें बहुत हेल्प मिल सकती है या जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. तो अब यूज़ेस की बात करते हैं बैक्टीरियाज़ की. तो सबसे पहला जो यूज़ होता है वो होता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो बैक्टीरियाज़ करते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है राइजोबियम और एक बैक्टीरिया. क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट मिनरल, एक न्यूट्रिएंट होता है प्लांट्स के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए. ठीक है, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है उसको बैक्टीरिया ही फुलफिल करते हैं प्लांट्स के लिए. ठीक है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया चेंजेस द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू नाइट्रेट. राइजोबियम क्या करता है, जो एयर में नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. ठीक है, तो जो दीज बैक्टीरियाज लिव इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स इन लेगुमिनस प्लांट्स. जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके नोड्यूल्स मतलब रूट्स में ये होते हैं बैक्टीरियाज पहले से ही प्रेजेंट हमारे पास. ठीक है, उसके बाद सेकंड जो यूज़ होता है वो होता है डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट. मतलब जो हमारे पास जो प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको डिके करने का काम भी बैक्टीरिया करते हैं. कैसे? बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय फीडिंग ऑन देम एंड प्रोड्यूस ह्यूमस विच हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई एनिमल या कोई प्लांट जैसे डेड हो चुका है तो उसको बैक्टीरिया क्या करेगा? कंज्यूम कर लेगा और वहाँ पर क्या करेगा? उसको फीड करके ख़त्म कर देगा. और उसकी वजह से क्या होता है, जो उसका रिमेनिंग वेस्ट जो होता है वो जो सॉइल में मिलके उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज़ कर देता है. ठीक है, अब बात करते हैं फूड प्रोडक्शन की. तो फूड प्रोडक्शन में कैसे हमारे पास बैक्टीरियाज वर्क करते हैं? तो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस नाम से. ये क्या करता है? फूड जो हमारा जो जैसे मिल्क होता है उसके फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे पास कर्ड या चीज़ बन पाता है. ठीक है, तो जो कर्ड और चीज़ होते हैं ये दोनों मिल्क की ही फॉर्म होती हैं, बट ये अपने आप नहीं बनती हैं. इनको बनाने के लिए हमें बैक्टीरियाज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया. ये मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकता है. ठीक है, सो और बैक्टीरियाज आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, टी एंड कोकोआ बीन्स. चाय, कॉफ़ी या कोकोआ बीन्स जो होते हैं उनको बनाने में भी आपका बैक्टीरिया क्या करता है? एक मेजर रोल प्ले करता है. उसके बाद अब बात करते हैं एक और यूज़ की, उसमें डाइजेशन आ जाता है. डाइजेशन इन एनिमल्स. एक इशेरिया नाम का क्या होता है? कॉइल बैक्टीरिया होता है जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में ऑफ ह्यूमन एंड हर्बीवोर एनिमल्स, वेयर दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. अभी जो इशेरिया नाम का जो आपका कॉइल बैक्टीरिया होता है ये इंटेस्टाइन में रह करके क्या करता है? जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है, और जो खाना होता है उसको ईजिली डाइजेस्ट कराता है.
ठीक है। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर बैक्टीरियाज़ के यूजेस की बात की जाए तो दे हेल्प टू प्रोड्यूस वाइन एंड विनेगर। जो शराब और जो सिरका बनता है उसकी हेल्प, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें बैक्टीरियाज़ की हेल्प ली जाती है। अब ये कैसे ली जाती है, दैट विल बी स्टडी इन योर सीनियर क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ लेदर, अब जो लेदर होता है उसके प्रोडक्शन में भी आपका बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया जाता है। एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाइयाँ बनाने में भी हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कवर किया है बैक्टीरिया के टाइप्स, क्या क्या उनके यूजेस हैं और कौन कौन से उनमें से हार्मफुल हैं। सो यू हैव टू कवर ऑल दिस थिंग। Thank you students for listening me so far. Hope you enjoyed the class and kindly do like and subscribe the channel. Thank you very much.